आज हम बात करेंगे हमारे घर की रसोई का और ग्रहों का क्या ताल्लुक है। मित्रों, घर के अंदर जो हमारा रसोई घर होता है, चौका होता है, वह सबसे बड़ा मंदिर है, क्योंकि उसी रसोई जो हमारे घर की रसोई होती है उसमें पका हुआ भोजन हम खाते हैं। और मित्रों, कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो कई बार क्या होता है कि हमारे घर की रसोई में जो भोजन पकता है उसको खा के हमेशा घर में या तो कोई बीमार पड़ा रहता है या घर में कलह का वातावरण रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये विचारने योग्य बात है। तो मित्रों, जिस घर की रसोई के अंदर भोजन बनाते समय यदि गृहिणी उस भोजन को झूठा करेगी, चख के देखेगी, नमक तो कम नहीं है, मिर्च तो कम नहीं है या ज्यादा तो नहीं है, उसको नमक मिर्च मसाले का कोई आइडिया ना हो और वो उसको चेक करे, झूठा करे घर के मुखिया के खाने से पहले, तो मित्रों उस घर में बीमारी का वास होता है। आज जमाना बदल रहा है, हमारी रसोई भी बदल रही है, हमारी रसोई भी आधुनिक हो गई। पहले जमाने में, आज से कोई 50 साल पहले, 40 साल पहले, और आज भी कई घरों में मिल जाएगी पीतल की परात। मित्रों, पीतल की परात के अंदर आटा गूंद के रोटी जो बनाई जाती है, पीतल होता है बृहस्पति, उसका स्वाद भी बहुत होता है। और मजे की बात सुनो, ये बड़ा छोटा सा टिप्स है, बड़ा छोटा सा पॉइंट है कि पीतल की परात में गूंदा हुआ आटा, उससे रोटी बनाएं और सारे घर परिवार के खाएं, तो घर में बीमारी कम होगी, कलह कम होगी, क्योंकि पीतल का कारक है बृहस्पति। आजकल होता है क्या है, लोहे की स्टील की परात ली, स्टील की परात में खाना बना लिया, लोहा शनि। हम चाहते तो हैं कि हम राजयोग भोगें, पंडित जी ने कहा तुम्हारी कुंडली में राजयोग है, लेकिन उस राजयोग को भोगना कैसे है ये पता नहीं है। एक राजा बनने के लिए, राजयोग भोगने के लिए, राजा बनने के लिए तुम्हें आचरण तो राजा जैसे ही करना पड़ेगा। और अगर तुम भिखारी जैसा आचरण करोगे तो राजा कैसे बनोगे। तो मित्रों, कुंडली के अंदर यदि जिसका सूर्य खराब है तो उसकी रसोई में खिड़कियां नहीं होंगी, रसोई का धुआं रसोई में ही रहेगा। आजकल लोग जगह कम होने की वजह से चिमनियां लगाते हैं, ये एक अच्छी बात है कि रसोई का धुआं तुरंत बाहर निकल जाए तो रसोई पर राहु का प्रभाव कम रहेगा। भट्टी, जो हमारे यहाँ गैस चूल्हा होता है, उसका कारक होता है मंगल।
मंगल भवन मंगलहारी। जिस रसोई में श्रद्धा भावना से स्त्री भोजन बनाती है, आजकल तो माई से भोजन बनता है, कुक से भोजन बनता है। अब कुक जो है वो तवा उल्टा रख दे या सीधा रख दे, या तवे पे कार्बन जो होता है उसको साफ ना करे, माई बर्तन साफ करने वाली, और उसी पे खाना दोबारा पक जाए, तो क्या होगा? कुंडली में मंगल शनि दोनों खराब होंगे और उस घर में हमेशा कलह रहेगी, उस घर में युद्ध रहेगा, उस घर में द्वंद्व युद्ध रहेगा। बात छोटी सी है लेकिन ध्यान देने योग्य है। हमें हमेशा तवा साफ रखना चाहिए। जब रोटी का काम खत्म हो जाए, रोटी बन जाए, तो तवे को उतार के नीचे रख देना चाहिए। बंद गैस पे तवे को नहीं छोड़ना चाहिए। तवे पे कार्बन नहीं जमा होना चाहिए। देखते हैं, रोटी करारी करके खाते हैं, आजकल तो होटलों से भी करारी रोटी आती है। उस रोटी के साथ जो कार्बन हमारे शरीर के अंदर जाता है, पता है उससे कैंसर पैदा होता है। तो विशेष ध्यान रखें खान पान के समय। जिन कुंडलियों में मंगल पे राहु का प्रभाव होता है, उनकी रसोइया उनकी जो रसोई घर होता है हमेशा दूषित होता है। उस रसोई में पका हुआ भोजन यदि व्यक्ति खाएगा तो उसको मानसिक रोग होंगे, डिप्रेशन के रोग होंगे, परेशानी होगी, दिक्कतें खड़ी होंगी। तो क्या करें? अपनी रसोई घर में चप्पलें लेके ना जाएं। आज तो जूते पहन के लोग खाना खाते हैं, पहले तो रसोई के अंदर चप्पलें जूते लाना वर्जित था। आज भी वर्जित है, वो नियम टूटा थोड़ी है, लेकिन लोग नहीं मानते। हॉस्पिटल में पैसा दे देंगे, कोर्ट कचहरी में पैसा दे देंगे, लेकिन अपनी रसोई का ख्याल नहीं रखेंगे कि हमारी रसोई में क्या हो रहा है। अगर माई नहीं आए तो रात को झूठे बर्तन छोड़ के सो जाएंगे, क्योंकि माई के ऊपर ही सारा काम चल रहा है। रात को जिस घर में झूठे बर्तन छोड़ के रसोई में गृहिणी सोती है, उस घर से उसकी पैसे की बरकत चली जाती है, उस घर में बीमारियां पैदा होती हैं, उस घर में रोग पैदा होते हैं, उस घर में कलह पैदा होती है। आज से 40 साल पहले कितने तलाक होते थे, लेकिन आज जमाना बदल रहा है। शादी हुई और घर टूटने के कगार पे, तो उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है मित्रों रसोई। अगर हमारी रसोई स्वच्छ होगी, साफ होगी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप घर के मुखिया को पीतल के बर्तन में या चांदी के बर्तन में खाना खिलाएं, देखना उसका दिमाग ठीक रहेगा, मानसिक रोगों से उसे मुक्ति मिलेगी, उसका दिमाग सही और ठीक ठिकाने पे काम करेगा। पहले गृहिणी, आज से 30-40 साल पहले गृहिणी रसोई में ही भोजन कराती थी घर के मुखिया को। पहले घर का मुखिया खाता था, बाद बाकी सब खाते थे। आज तो माई आती है, माई चेक कर लेती है कि सब्जी में नमक कम है, या घर में नौकरानी यदि उस सब्जी को चेक कर रही है या उस रसोई को झूठा कर रही है,
या गृहिणी झूठा कर रही है, तो झूठा भोजन यदि बाहर परसा जाएगा, उसे घर के लोग खाएंगे तो क्या होगा? आपस में मनमुटाव रहेगा। और मित्रों, ये आपस का मनमुटाव, आज इतना जमाना बदल गया है कि आज मेहमान को एक दिन एक समय का भोजन करा के, या एक मेहमान एक समय का भोजन हमारे घर पे करके राजी नहीं है। ना कोई करा के राजी, ना कोई करके राजी। पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि तवे की आवाज सबसे दूर जाती है। यदि आप या भाग्यशाली लोगों के घर मेहमान आते हैं, तो ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि उस समय 4 रिश्तेदार आ गए तो जैसा रूखा सूखा भोजन होता था वो सब खा लिया करते थे। आज क्या है? स्टेटस सिंबल है। भिंडी के सीजन में तो गोभी ढूंढेंगे और गोभी के सीजन में भिंडी ढूंढेंगे, यानी कि जो प्रकृति के विरुद्ध काम है वो सब्जियां बनाएंगे। तो वो सब्जियां बनाएंगे तो क्या होगा? शरीर में रोग उत्पन्न होगा, परेशानी उत्पन्न होगी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कुंडली के दूसरे भाव पे, चंद्रमा पे, शुक्र पे, बृहस्पति पे अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बदपरहेजी करता है, खाने पीने में अपनी शान दिखाता है। अगर मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है, मंगल राहु के साथ बैठा हो, केतु मंगल के साथ बैठा हो, या मंगल को राहु देख रहा हो, या शनि मंगल और राहु का योग हो, तो ऐसी स्थिति में मंगल खराब हो जाया करता है और उस घर की भट्टी दूषित हो जाया करती है। उस घर में पका हुआ भोजन कभी भी आदमी को आत्मिक शांति, मानसिक शांति नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में कई बार कई घर देखे होंगे आपने, खाने के समय कलेश हो रही है। तो मित्रों, ये ग्रहों का प्रभाव होता है। कुंडली के अंदर छठा घर हमारी पाचन क्रिया होती है, जठराग्नि जिसको बोलते हैं। जो हम भोजन खाते हैं उसको पचाने की शक्ति छठे भाव से देखी जाती है। तो यदि कुंडली में छठे भाव का संबंध 8वें भाव से हो या 12वें भाव से हो, तो ऐसे व्यक्ति को भोजन देर से पचता है और ऐसे व्यक्ति को बड़ा शौक होता है गरिष्ठ भोजन खाने का। पूरी खा ली, कचौरी खा ली, फास्ट फूड खा ली। आजकल के बच्चे फास्ट फूड खाते हैं तो तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। आज से 50 साल पहले किसको पता था कैंसर होता है? हो कोई निकल आया, 100 में से 2 आदमी निकल आए। आज हर तीसरे आदमी को कैंसर है। उसका रीजन है, उसका कारण है, क्योंकि हम कार्बन खा रहे हैं। हम अपने खान पान पे, रसोई घर पे ध्यान नहीं देते। हम खान पान में भी स्टेटस को ले आए, दिखावे को ले आए। तो मित्रों, पीतल की परात में और पीतल की परात में आटा गूंथ के घर में रोटी बनवानी चाहिए। कोशिश करें कि जो घर का मुखिया है पीतल के या चांदी के बर्तनों में खाना खाएं। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, जिद्दी हैं, जिनसे माँ बाप परेशान हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करती, उन बच्चों को पीतल के बर्तन में भोजन दें। आप एक बारी करके तो देखें, साल 6 महीने आपको पता चलेगा कि उस बच्चे में कितनी तब्दीली आ रही है। लेकिन नहीं, हमारा स्टेटस बना रहना चाहिए।
कुछ ठीक हो या ना हो। अब मित्रों, इस काम को करना या नहीं करना, लेकिन एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि घर की गृहिणी को शाम को एक आटे की लोई का दीपक बनाएं, देसी घी का, उसमें एक इलायची डालें हरी, और उस दीपक को रोज जलाएं। और जलाते समय शाम को ऐसी प्रार्थना करें कि हे अन्नपूर्णा देवी, हमारे घर परिवार पे अपनी छत्र छाया रखना, और जो हम इस रसोई से पका हुआ अन्न ग्रहण करते हैं वो हमें अच्छा स्वास्थ्य लाभ दे, हमारे घर में बरकत दे, हमारे बच्चों के परिवार के दिमाग ठीक रहे। और मित्रों, आजकल तो मेहमान नहीं आते, लेकिन रसोई की पक्की, जो रसोई में हम गाय के लिए रोटी बनाते हैं, बनाते तो जरूर हैं लेकिन हम देते नहीं है उसे समय पे, वो कई बार पड़ी सूखती रहती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिस घर की रसोई में गाय की रोटी सूखती है तो अन्न का अपमान होता है। तो मित्रों, उसी समय उसको गाय को रोटी खिलानी चाहिए, अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अन्न जब सामने आ जाए तो उसे स्वेच्छा से और खुशी से ग्रहण करना चाहिए, और अन्न को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उतना ही लें जितना हम ग्रहण कर सकते हैं। मित्रों, ब्याह शादियों में हम जाते हैं, अगर 100 आदमी को कोई व्यक्ति बुलाता है तो 150 आदमियों का, 125 आदमियों का खाना बनवाता है वो। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। लेकिन होता क्या है, जब खाना खुलता है तो उसी में खिचड़ी पक जाती है। लोग इतना ले लेते हैं कि जितना उन पे खाया जाए तो खाया जाए, नहीं तो छोड़ देते हैं। तो मित्रों, जो व्यक्ति अपने पेट से अधिक खाना उस प्लेट में ब्याह शादी में लेता है, खास करके लड़की की शादी हो और व्यक्ति खाना अधिक रख ले और उसको छोड़ दे, तो ये अन्न का महा अनादर होता है। मित्रों, ध्यान दें, एक व्यक्ति अपनी लड़की की शादी के लिए सारी जिंदगी पैसा जोड़ता है, तब वो एक भंडारा करता है, और हम क्या करते हैं उस भंडारे में? हम आधा खाना खाते हैं और आधा छोड़ देते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों का शनि खराब होता है। ऐसे व्यक्ति राहु प्रभावी व्यक्ति होते हैं। उनके दिमाग पे, दिल पे सिर्फ अपना नजर आता है, दूसरे का ध्यान ही नजर नहीं आता। इसी कारण वो अन्न का अपमान करते हैं। तो मेरा नम्र निवेदन है आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से कि खाने को खराब ना करें। जितना खाना आप ले सकते हैं उतना ही लें, खाने को छोड़े नहीं। खाने को जो है अनादर ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो महापाप होता है, और ये इस कर्म को आदमी को बीमारी के रूप में, कलह के रूप में, परिवार टूटने के रूप में ये परिणाम उसको मिलते हैं और देखने पड़ते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपको ये जानकारी दी रसोई के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, आप इसे अमल में लाएंगे। धन्यवाद।